एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अनदर एनएफओ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से सेबी की तरफ से बैन हट गया है कि जो न्यू एनएफओ हैं जो मार्केट में आ सकते हैं। पिछले 3 महीने से सेबी की तरफ से बैन किया गया था म्यूचुअल फंड हाउसेस के न्यू एनएफओ मार्केट में लाने से। तो उसके जो कुछ चेंजेस हैं, जो रूल्स हैं, वो चेंज किए गए थे, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवेस फोकस इक्विटी फंड के बारे में। एनएफओ को जो इशू है 12 जुलाई सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाएगा और 25 जुलाई 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करते हैं 10 रुपए यूनिट है जो एनएबी एप्लीकेबल रहेगी। तो अगर हम बात करें फोकस्ड इक्विटी फंड्स के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। और इक्विटी फंड्स में भी आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डेट फंड्स में भी अलग अलग आगे टाइप्स होते हैं। इक्विटी फंड्स में ही एक टाइप है फोकस्ड इक्विटी फंड्स। तो जैसे कि लार्ज कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, ऐसे ही एक टाइप होता है फोकस्ड इक्विटी फंड्स। तो जो फोकस्ड फंड्स होते हैं मेनली कुछ स्टॉक्स पर ही अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करके अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कोई भी ऐसी नहीं रहती कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ही चूज करने हैं, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक ही चूज करने हैं। तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन के उसमें मेनली कुछ स्टॉक्स पर मिनिमम 25 टू मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को जो है पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो स्कीम है जो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को मार्केट फंड पोर्टफोलियो में रखेगी। बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो स्टॉक्स की सिलेक्शन होगी। और जो स्कीम के फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जी और मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी इस स्कीम के फंड मैनेजर रहेंगे। फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और एक्चुअल लोड जो स्कीम पे रहेगा 1% रहेगा। अगर आप 301 साल से पहले अपने नोट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 1 ईयर, अगर आप अपनी नोट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एक्चुअल लोड अपनी रिडम्पशन पे देना रहेगा। और स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। और अगर हम बात करें स्कीम की एसेट एलोकेशन के बारे में, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65 टू 100% तक का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाता है और 0 टू 35% तक डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर रखा जाएगा और 0 टू 10% आरईटीज और इन्वेस्ट्स की यूनिट्स में एक्सपोजर रखा जा सकता है। अगर हम थोड़ी सी नजर मारें इक्विटी मार्केट ओवरव्यू में, जो इंडियन इक्विटी मार्केट है उसके ओवरव्यू पर थोड़ी सी नजर करें। द मैक्रो पिक्चर, इंटरेस्ट रेट, जियो पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लेशन एडिंग टू वोलेटिलिटी इन H1 फाइनेंशियल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर में जो है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, जियो पॉलिटिकल रीजन है जो वोलेटिलिटी मार्केट में ला रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बॉटम अप अर्निंग्स कैन ट्रिगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. Rebound in credit growth, private sector investment demand, household capex demand, beneficiary of government growth schemes and China plus one demand. Market insights. The earning and valuation picture. After years of downside, earnings are finally looking up in 2H financial year 23. Incipient signs of pickup in capex trends looks encouraging. National election in couple of years makes government pro-spending after years of reforms. PLI growth schemes to add 1 to 2% of structural growth over medium term. Valuation have been corrected meaningfully. Valuations are more reasonable now. Market correction so far has been entirely driven by valuation derating. Hence, a result 1 year forward valuations are now at 18 multiple 1 year forward in line with the last 5-year average. तो अभी जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लो पर चली गई थी, तो इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग बैड टाइम्स हैज बीन रिवार्डिंग, ऑलवेज रिवार्डिंग। जब भी आप बैड टाइम्स पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोवेस्ट लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको रिवॉर्डिंग होती है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां से मिलता है। चाहे आप कोविड के टाइम से ले लीजिए, 2008 में देख लीजिए, या फिर आप अब भी देख लीजिए, जब मार्केट ऑल टाइम लो पर चली गई थी, तो वहां पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको लंबे समय के लिए अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। की ट्रेंड्स इन इंडिया, तो जो इंडिया में ट्रेंड्स हैं वो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया को बेनिफिट करेंगे। इंडिया टू सी बेस्ट डिकेड्स ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो इंडिया है आने वाले टाइम में बेस्ट डिकेड ग्रोथ देखेगा आने वाले टाइम में, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे इंडिया में देखने को मिलेगी। राइजिंग इनकम क्रिएटिंग डिमांड फॉर बेटर गुड्स एंड सर्विसेज, राइजिंग इनकम क्रिएटिंग डिमांड फॉर बेटर गुड्स एंड सर्विसेज।
तो जो इनकम है बढ़ रही है, वो डिमांड क्रिएट कर रही है सामान और सर्विसेज के लिए। राइज इन इंटरनेट यूजर्स इनेबलिंग ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अब डिजिटल को बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, और इंटरनेट यूजर्स में बढ़ावा मिलने से जो है इनोवेटर्स, अभी जैसा कि आपको पता है कि आज से 20 साल पहले कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं था स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, हम और जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते थे वो भी फिजिकली तौर पर करते थे। तो अभी तो हम डायरेक्टली ग्रो या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक इनोवेटिव है, किसी चीज को ढूंढने का नया तरीका ढूंढना, और नेट के थ्रू इट इज पॉसिबल। शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेकिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रॉन्गर। तो अब हम बात करते हैं एडलवेज फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में, जो कि ट्रूली फोकस्ड है ऑन पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो रहेगी फंड की, ए फोकस पोर्टफोलियो ऑफ 25 to 30 स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। तो एक फोकस पोर्टफोलियो बनाया जाएगा फंड में, जो कि 25 to 30 स्टॉक्स पर ही है, जो स्ट्रॉन्ग मॉडल बिजनेस होगा जिन कंपनीज का, उन कंपनीज के स्टॉक्स को 25 से लेकर 30 कंपनीज के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। बेंचमार्क एंड सेक्टर एग्नोस्टिक अप्रोच, मल्टी कैप पोर्टफोलियो। इन्वेस्टिंग आइडियोलॉजी, 3 टाइमलेस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन वन पोर्टफोलियो। अब वो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले ब्रांड्स, बाय एस्टैब्लिश्ड एंड अमर्जिंग ब्रांड्स अक्रॉस B2B एंड B2C सेगमेंट्स। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और B2C बिजनेस टू क्लाइंट सेगमेंट्स। और एस्टैब्लिश्ड और एमर्जिंग ब्रांड्स में जो है स्टॉक्स को जो है रखा जाएगा, जो कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू क्लाइंट सेगमेंट्स में मार्केट में रहते होंगे। मार्केट शेयर गेनर्स, बाय मार्केट शेयर लीडर्स एंड अमर्जिंग मार्केट शेयर गेनर्स। इनोवेटर्स, बाय इनोवेटर्स, अडप्टर्स एंड इनेबलर्स ऑफ चेंज इन बिजनेस डायनेमिक्स। तो इनोवेटर्स कंपनीज के स्टॉक्स, इनोवेटर्स फॉर एग्जांपल, इनोवेटर्स मैंने आपको समझाया कि किसी काम को ढूंढने का एक नया तरीका ढूंढना, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट पर आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। अभी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होने लग गई, आज से 20 साल पहले कौन करता हूँ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, नहीं ना। तो ये भी एक इनोवेटर्स ही है, इनोवेशन ही है, किसी काम को ढूंढने का नया तरीका ढूंढना, इजीली ढूंढना। अगर हम बात करें कुछ ब्रांड्स के बारे में और उनकी इक्विटी वैल्यू के बारे में, टाटा कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है $21.28 बिलियन, LIC की $8.6 बिलियन, इंफोसिस $8.40 बिलियन, रिलायंस $8.14 बिलियन, और जियो $4.81 बिलियन, महिंद्रा $5.38 बिलियन। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स क्रिएट हायर शेयर होल्डर। तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं वो क्रिएट करते हैं बढ़िया शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जांपल, इनोवेशन, कंसिस्टेंट डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, हाई मार्केटिंग स्पेंडिट्स, स्ट्रॉन्ग IP, पुल फ्रॉम कस्टमर्स। क्यों अभी ब्रांड्स, इनोवेटर्स और मार्केट शेयर गेनर्स के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो चलिए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ब्रांड्स, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। In the post-COVID era, the market share of companies in the unorganized sector is likely to shrink further, rising income। तो कोविड से पहले जो मार्केट शेयर, कंपनीज के मार्केट शेयर थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, वो बहुत ज्यादा गिर लगे थे। राइजिंग इनकम, एज इनकम राइजेस, इंडियन कंज्यूमर्स आर नाउ बिकमिंग ब्रांड कॉन्शियस एंड आर विलिंग टू पे प्रीमियम ऑफ बेटर अल्टरनेटिव्स। इनोवेटर्स, to drive growth, India's thriving startup ecosystem has helped to drive innovation with new offering and pioneering new business model. Market share gainers, rise of middle class, nearly 55% of the Indian population is expected to be in the middle class by 2025। तो मार्केट शेयर गेनर्स हैं, जो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 55% जनता है, जो इंडिया की पॉपुलेशन 55%, वो मिडिल क्लास में आएगी। Strong becoming stronger, weak businesses have suffered due to pandemic related demand disruption resulting in market share gain by strong businesses। तो जो रिस्क है फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो वो कौन से रिस्क हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। बीइंग अ बेंचमार्क एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो, द स्ट्रेटजी में अंडरफॉर्म द बेंचमार्क इन द शॉर्ट टर्म। तो जैसे कि फंड है, एक बेंचमार्क को ट्रैक करेगा, निफ्टी 500 बेंचमार्क को। तो द स्ट्रेटजी में अंडरफॉर्म, जो फंड की स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए अंडरफॉर्म हो सकती है अगर बेंचमार्क अंडरफॉर्म करता है। फोकस्ड फंड्स में सफर फ्रॉम कंजेशन इंड्यूस्ड वोलेटिलिटी।
तो जो फोकस फंड होते हैं वो वोलेटिलिटी के चलते जो है थोड़ा सा एनएवी उनकी वैल्यू में उतार चढ़ाव आ जाता है। द फंड में बी मोर वोलेटिलेट देन ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस और डाइवर्सिफाइड फंड्स। ये जो फंड्स होते हैं वोलेटिलेट होते हैं ज्यादा इंडेक्स फंड से और डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले। स्ट्रेटजी में अंडरफॉर्म ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो स्ट्रेटजी है जो अंडरफॉर्म कर सकती है ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन के अंडर। तो ये फंड्स हैं जो ये जो रिस्क हैं ये फंड्स में कंटेन है। और अगर हम बात करें स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अप टू 30 कंपनीज अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी फंड का इक्विटी फंड का जो मेनली ज्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना रहता है। बाय तो जो फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना है इन्वेस्टमेंट करके अप टू 30 स्टॉक्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में किसी भी टाइप की गारंटी नहीं रहती। म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सेम एज इट इज इस स्कीम में भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी या गारंटी नहीं है कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वेरी हाई स्कीम में रिस्क रहेगा। और जो स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल इंडेक्स उस स्कीम बेंचमार्क में भी जो रिस्क है वो भी वेरी हाई है। तो अगर अभी हम थोड़ी सी नजर डालें थोड़ी सी एक मिनट तो अगर हम थोड़ी सी नजर डालें फंड के ऊपर तो फंड तो अगर हम थोड़ी सी नजर फंड के ऊपर डालें तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी रहेगी ए फोकस पोर्टफोलियो रहेगा विद 25 to 30 स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बेंचमार्क सेक्टर एंड मार्केट कैपिटल अग्नोस्टिक अप्रोच। इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी रहेगी मैंने आपको बता दिया 3 टाइम लेस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन वन पोर्टफोलियो ब्रांड्स मार्केट शेयर गेनर स्टॉक्स इनोवेटर स्टॉक्स कंपनीज के स्टॉक्स में है जो इन्वेस्टमेंट रहेगी। वाई नाउ इस टाइम पर ही क्यों इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कि इन जो फंड की स्ट्रेटजी है उसके स्ट्रेटजी पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बहुत से कारण है। इंडिया इज सेट टू सी वन ऑफ द बेस्ट डिकेड्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया है जो कुछ ही टाइम में जो है बेस्ट बिजनेस ग्रोथ है और ट्रांसफॉर्मेशन है आने वाले टाइम में देखने वाली है, इंडिया में देखने को मिलने वाली है। राइजिंग इनकम इज चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स बेटर ब्रांड्स। तो लोगों की इनकम राइज हो रही है। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और इसीलिए जो है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है और बेटर ब्रांड्स की तरफ जो है लोग ध्यान दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर ड्यू टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। और जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही होते रहते हैं क्योंकि वो जो है शिफ्ट होते रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड। राइज इन इंटरनेट यूजर इज इनेबलिंग इनोवेशन एंड डिसरप्शन अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।